हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रेशियो यानी अनुपात से रिलेटेड 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ सॉल्व करके बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज टू b इज इक्वल टू 3:4 एंड b इज टू c इज इक्वल टू 8:9, देन फाइंड a इज टू c। यदि a इज टू b इज इक्वल टू 3:4 एंड b इज टू c इज इक्वल टू 8:9 है, तो a इज टू c ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज टू b इज इक्वल टू 3:4 और b इज टू c इज इक्वल टू दिया हुआ है 8:9। अब इन दोनों रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो a इज टू b को लिखेंगे a बाई बी इज इक्वल टू 3:4 को लिखेंगे 3/4। इसी तरह b इज टू c को लिखेंगे b बाई सी इज इक्वल टू 8:9 को लिखेंगे 8/9। अब आपको इस क्वेश्चन से a इज टू सी बताना है, तो उसके लिए इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a बाई बी इंटू बी बाई सी इज इक्वल टू 3/4 इंटू 8/9। अब यहां देखिए b और b कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 4 और 8 दोनों 4 के टेबल से कैंसिल होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरह 3 और 9 भी 3 के टेबल से कैंसिल होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब a बाई सी इज इक्वल टू 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3। अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। तो देयरफॉर a इज टू c इज इक्वल टू 2:3। तो आपको इस क्वेश्चन से a इज टू c ही बताना था, जो आया 2:3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2:3 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ a इज टू b इज इक्वल टू 2:3 एंड b इज टू c इज इक्वल टू 4:5, देन फाइंड c इज टू a। यदि a इज टू b इज इक्वल टू 2:3 और b इज टू c इज इक्वल टू 4:5 है, तो c इज टू a ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज टू b इज इक्वल टू 2:3 और b इज टू c इज इक्वल टू दिया हुआ है 4:5। अब इन दोनों रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो a इज टू b को लिखेंगे a बाई बी इज इक्वल टू 2:3 को लिखेंगे 2/3। इसी तरह b इज टू c को लिखेंगे b बाई सी इज इक्वल टू 4:5 को लिखेंगे 4/5। अब आपको इस क्वेश्चन से c इज टू a बताना है, तो इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a बाई बी इंटू बी बाई सी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/5। अब यहां देखिए b और b तो कैंसिल हो गया, लेकिन इक्वल टू के राइट साइड कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसको लिखेंगे a बाई सी इज इक्वल टू 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15। अब बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी दोनों साइड उलट देंगे, इसलिए कि a इज टू c आपको नहीं बताना है, c इज टू a बताना है, इसीलिए दोनों साइड उलट देंगे। तो c बाई a इज इक्वल टू 15/8।
अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो C/A इज इक्वल टू 15:8। तो आपको इस क्वेश्चन से C/A ही बताना था, जो आया 15:8। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 15:8 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ A/B इज इक्वल टू 2:3, B/C इज इक्वल टू 4:5 एंड C/D इज इक्वल टू 6:7, देन फाइंड A/D। यदि A/B इज इक्वल टू 2:3, B/C इज इक्वल टू 4:5 और C/D इज इक्वल टू 6:7 है, तो A/D ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू 2:3 और B/C इज इक्वल टू दिया हुआ है 4:5 और C/D इज इक्वल टू दिया हुआ है 6:7। अब इन सभी रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो A/B को लिखेंगे A/B इज इक्वल टू 2:3 को लिखेंगे 2/3। इसी तरह B/C को लिखेंगे B/C इज इक्वल टू 4/5। इसी तरह C/D को लिखेंगे C/D इज इक्वल टू 6/7। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए कि आपको A/D बताना है। तो A/B इंटू B/C इंटू C/D इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। अब यहां देखिए B और B कैंसिल हो गया, C और C कैंसिल हो गया। इसी तरह इधर देखिए 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया। अब A/D इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 7 5 जा 35, 35 1 जा 35। Therefore A/D is equal to 16:35। इस फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में लिख दिए। तो आपको इस क्वेश्चन से A/D ही बताना था, जो आया 16:35। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 16:35 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ A/B/C इज इक्वल टू 2:3:4, देन फाइंड A/B/B/C/C/A। यदि A/B/C इज इक्वल टू 2:3:4 है, तो A/B/B/C/C/A ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है A/B/C इज इक्वल टू 2:3:4। तो आपको इस क्वेश्चन से बताना है A/B इज टू B/C इज टू C/A। अब ABC के जगह ABC का वैल्यू पुट कर देंगे, तो A इज इक्वल टू 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू 3 है, इज टू B इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू 4, इज टू C इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इन सभी के डिनोमिनेटर में 3 4 और 2 है, तो इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम
ऑफ 3, 4 और 2 का हो जाएगा 12। तो इन सभी रेशियो में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3 इंटू 12 इज टू 3/4 इंटू 12 इज टू 4/2 इंटू 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 2 4 जा 8 इज टू 3 3 जा 9 इज टू 4 6 जा 24। तो A/B इज टू B/C इज टू C/A इज इक्वल टू होगा 8:9:24। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8:9:24 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इफ 2A इज इक्वल टू 3B एंड 4B इज इक्वल टू 5C देन फाइंड A इज टू C। यदि 2A इज इक्वल टू 3B और 4B इज इक्वल टू 5C है तो A इज टू C ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2A इज इक्वल टू 3B और 4B इज इक्वल टू 5C दिया हुआ है। अब इन दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो A/B इज इक्वल टू 3/2 इक्वल टू के राइट साइड 3 इंटू B है, B मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 2 इंटू A है, 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट साइड आएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इसको भी लिखेंगे, B/C इज इक्वल टू 5/4। यहाँ भी इक्वल टू के राइट साइड 5 इंटू C है, C मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 4 इंटू B है, 4 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन से A इज टू C बताना है, तो इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A/B इंटू B/C इज इक्वल टू 3/2 इंटू 5/4। अब यहाँ B और B कैंसिल हो गया, यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो A/C इज इक्वल टू 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8। अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे, तो देयरफॉर A इज टू C इज इक्वल टू 15 इज टू 8। तो आपको इस क्वेश्चन से A इज टू C ही बताना था, जो आया 15 इज टू 8। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 15 इज टू 8 दिया हुआ है, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।